नमस्कार दोस्तों, क्रिक रोर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिन विषय पर बात करेंगे उनमें है पहला, भारत की यंग ब्रिगेड अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में भारत का प्रैक्टिस मैच और पाकिस्तान के बाइकआउट की कहानी। पहले बात करते हैं जूनियर विश्व कप की। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फैजल शिनोजा 110 और नियाजी के शतक की बदौलत 4 विकेट पर 310 का विशाल स्कोर खड़ा किया। ये लक्ष्य ऐसा था, आज तक नॉकआउट मैच में किसी टीम ने अंडर 19 स्टेज पर यह चेज नहीं किया था। भारत को हिस्ट्री के खिलाफ खेलना था, लेकिन भारत की इस ओर से एरन जॉर्ज 115, वैभव सूर्यवंशी 68, म्हात्रे 62 और विहान मल्होत्रा 38 नॉट आउट। वैभव सूर्यवंशी ने 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पे 68 रन बनाए। भारत ने ये शानदार विजय दर्ज की केवल 41.1 ओवर में। मतलब भारत की टीम भी भारत की सीनियर टीम के पदचिन्हों पर ही चल रही है। किसी को हराओ तो उनको नेस्तनाबूद कर दो। दूसरा, जहाँ तक भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रैक्टिस मैच का सवाल है, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैच होता है और इसको कोई भी टीम गंभीरता से नहीं लेती। ये सिर्फ एक वार्म अप गेम होती है। फिर भी भारत ने इस मैच में 5 विकेट पर 240 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की टीम के भी 7 या 8 बॉलरों ने गेंदबाजी की है, इसमें किसी ने पूरे ओवर नहीं किए, लेकिन इसमें भारतीयों को अच्छा मौका मिला अपने हाथ खोलने का। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों रिटायर्ड आउट हुए। इसका मतलब है कि कितना गंभीरता से इस मैच को लिया जाता है, इस बात को दर्शाता है। एक सिर्फ खास पहलू रहा है इसका कि तिलक वर्मा की इस मैच में वापसी हुई है। संजू सैमसन बाहर बैठे हुए हैं और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने प्रारंभिक बल्लेबाजी की और तिलक वर्मा ने नंबर 3 पर आकर 45 रन की अच्छी पारी खेली। उससे क्या है कि उन्हें कुछ मैच प्रैक्टिस करने का मौका मिला और बाकी जो मिनोज के खिलाफ मैच होंगे तो उनमें भी उनको अच्छा मौका मिलेगा लय में आने के लिए। और तीसरा, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, भाई पाकिस्तान ने जो धमकी दे रखी है आईसीसी को, आईसीसी ने उस धमकी का धमकी के रूप में जवाब नहीं दिया हुआ। उन्होंने पाकिस्तान को समझा दिया है, अच्छी तरह से, बड़े ही प्यार से समझा दिया है कि अगर तुमने बाइकआउट किया तो तुम तैयार रहना कि तुम्हारे पे जो भी सैंक्शन लगेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में नहीं उतरी तो हो सकता है कि 15 फरवरी की रात को ही पाकिस्तान की टीम को घर का टिकट कटाकर उन्हें पाकिस्तान रिवा कर दिया जाएगा और उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। ये पक्की बात है। अब आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड से बोला है कि कोई ईमेल डालकर हमसे बात करो और इसके लिए क्लैरिफिकेशन दो। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि आईसीसी को कोई क्लैरिफाई करे या लिख के दे दे कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। इसका मतलब है वो भी लटके झटके कर रहा है। लटके झटके उनके चलते रहेंगे, चलने दो, कोई बात नहीं। आईसीसी भी इस बात की चिंता नहीं कर रहा। आईसीसी तुला बैठा है और कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार ले। तो पाकिस्तान नकवी की वो चाल फेल हो गई है। जगह जगह आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहा है, स्कॉटलैंड से बात कर रहा है, बांग्लादेश का तो खैर चलो उनका है ही है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से वो लॉबी तैयार करने की भारत के खिलाफ कोशिश कर रहा था कि उनकी बात का कोई समर्थन करने वाला मिले, लेकिन कोई समर्थन करने वाला नहीं मिला। पहली बात तो भारत से कोई विरोध प्रकट नहीं करेगा और दूसरी बात है
कि जो पाकिस्तान ने मांगा था जब उनको दे दिया तो वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे होता है ना, उस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो पाकिस्तान 15 को मैच खेल रहा है और ये बात पक्की है, और इसीलिए आईसीसी, हम सोच रहे हैं कि आईसीसी उनको जवाब क्यों नहीं दे रहा, उनसे बात करनी चाहिए। आईसीसी को क्या ज़रूरत है बात करने की? आईसीसी बड़ी शांत बैठी है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अगर पाकिस्तान 15 को मैच खेलने नहीं गया तो उनका हमने क्या हाल करना है। उनका 15 की रात को बोरिया बिस्तर उठाकर श्रीलंका से पाकिस्तान में फेंक देना है इन्होंने, और उसके बाद बायलेटरल सीरीज इनकी बंद कर देनी है सारी। इनका जो फंड जितना भी अरबों रुपए का जाता है वो सारा बंद कर देना है, और इनके ऊपर बैन लगेगा कम से कम 2 या 3 साल का। तो पाकिस्तान मुंह छुपाने लायक नहीं रहा इस वक्त, नकली मुंह छुपाता फिर रहा। अब उसको कोई जवाब देने का हिसाब नहीं बैठ रहा, चुप बैठा हुआ है। और देख लेना, यही कुत्ते की तरह दुम मिलाते हुए 15 को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में पहुंचेंगे। पक्की बात है, ये इनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये भिखारिस्तान है। भिखारिस्तान के पास अरे रोटी तो खाने को नहीं है, तुम क्या लड़ोगे इसी से। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अरे जो खुद ही भिखारी है उसको तो जो भीख में मिलेगा उसे लेना पड़ेगा। वो कोई अपनी पसंद नहीं दिखा सकता कि भी मुझे ये चीज़ नहीं, ये चीज़ चाहिए। वो तो होता है जो सक्षम होता है, उनके लिए होती हैं चीज़ें। तो पाकिस्तान की हेकड़ी निकली पड़ी है इस टाइम, उनसे कोई जवाब देते आईसीसी को बन नहीं रहा। चुपचाप बैठे हैं और देख लेना 15 को मैच होना है और पक्का होना है, और पाकिस्तान की पिटाई होनी है, जगह सही होनी है। ज़्यादा बेहतर ये होता अगर वो बांग्लादेश को इतना ही पसंद करते हैं तो विश्व कप में पाकिस्तान भारत के साथ आराम से खेलता, इनको हरा के अपनी जीत बांग्लादेश को डेडिकेट कर देता कि हमारे को बड़ा दुख है, हम अपने विरोध प्रकट करते हैं। कमेंट में जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उस जीत को वो बांग्लादेश को डेडिकेट कर देता। लेकिन पाकिस्तान को पता है ये तो पॉसिबल होना नहीं। पाकिस्तान की तो गति कुत्ते वाली करनी है इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो खास करके ये कहा है कि पाकिस्तान बचा इसलिए हुआ है क्योंकि वो भारत की राइवलरी है भारत के साथ, नहीं तो उसकी टीम बांग्लादेश वाली हालत में है, उसका वही हाल है जो बांग्लादेश की हालत है। उनकी कोई औकात नहीं है क्रिकेट में, और ना उनके प्लेयरों का कोई सम्मान करता है किसी भी तरीके से दुनिया में। तो अब दक्षिण अफ्रीका का आखिरी समय स्कोर 1 विकेट पर 35 था। जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया मैंने इस बात का भी इंतज़ार नहीं किया कि दक्षिण अफ्रीका को और भारत का मैच हो जाए, क्योंकि मैं इस मैच की को महत्वहीन मानता हूँ। ये सिर्फ हाथ खोलने का मौका होता है, और ये हर एक टीम को थोड़ा बहुत दिया जाता है कि अभ्यस्त हो। भारत तो अपने होम ग्राउंड पे इन्होंने क्या पिचों से अभ्यस्त होना है, ये तो ऑलरेडी है। तो अब वर्ल्ड कप शुरू होगा, उससे पहले अंडर 19 का वर्ल्ड कप का फाइनल है इंग्लैंड और भारत के बीच 6 तारीख को। तो हम कल आपसे इस मामले में विस्तार से चर्चा करेंगे। इंग्लैंड की शक्ति क्या है, भारत की शक्ति क्या है, कौन विजेता बनेगा। तो इन बातों के लिए हम कल आपसे शाम को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।